नमस्कारम। गणपति बप्पा मोरया। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं और उसी दिन भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं और फिर उनका आह्वान करते हैं और 1, 3, 5, 7, 9 दिन के पश्चात इस मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। तो आखिर हम मूर्ति का विसर्जन करते क्यों हैं? आइए आज इसी विषय के बारे में चर्चा करते हैं। गणेश जी की स्थापना आखिर क्यों की जाती है? गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, इसीलिए हम किसी भी शुभ और मंगल कार्य करने के पहले उनका आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं ताकि हमारा जो भी मांगलिक कार्य है वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और गणेश चतुर्थी पर ही हम मूर्ति स्थापित करते हैं। इस विषय में मैंने पहले पूर्व में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, इसको आप देख सकते हैं। मूर्ति स्थापना का तो भगवान को अपने घर में आमंत्रित साक्षात आमंत्रित और गणपति बप्पा हमारे घर में विराजमान होकर हमें आशीर्वाद दें और सारे विधियों का नाश ये सब और गणपति जी को हमारे मूलाधार चक्र का अधिष्ठाता भी माना जाता है। इसीलिए हम जब भी पूजा करते हैं तो इससे हमारे अंदर स्थिरता आती है और हमारे अंदर का विवेक जागृत होता है। गणेश जी को उनके प्रिय भोगों का हम भोग लगाते हैं। तो उनके भोग हैं मोदक, लड्डू, दुर्वा और लाल फूल आदि का हम इन सब चीज़ों का भोग लगाते हैं, उनको चढ़ाते हैं और तत्पश्चात इसको हम आशीर्वाद रूप में लेते हैं। भगवान को दुर्वा क्यों प्रिय है इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, इसका भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं कि दुर्वा क्यों उनको प्रिय है। भगवान को भोग अर्पित करने का भाव यह है कि हमारे जीवन में अन्न, स्वास्थ्य और समृद्धि का हमें आशीर्वाद मिलता रहे। और गणेश पुराण, मुद्गल पुराण और गणेश अथर्वशीर्ष में इस भोग लगाने का भाव और उसका उद्देश्य भी वर्णन किया गया है। हम गणेश जी को जो भी भोग लगाते हैं अंततः वह भक्त ही पाता है और उसको आशीर्वाद स्वरूप लेता है और इसीलिए हम 56 प्रकार के भोग भी लगाते हैं। और ध्यान रहे ये घर का प्रसाद हो तो अति उत्तम हो। अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन क्यों करते हैं और इसको अधिकतर लोग अनंत चतुर्दशी के दिन ही क्यों करना उत्तम मानते हैं। तो महाभारत के लेखन से ये कथा ली गई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने लगातार 10 दिनों तक महाभारत की कथा सुनाई और 10 दिन के पश्चात उन्होंने देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है। और कुछ ग्रंथों में यहाँ तक वर्णन है कि लेखन के पूर्व गणेश जी को चंदन और शीतल औषधियों का लेप लगाया गया था ताकि उनके शरीर का तापमान बढ़े ना। तो जब तापमान में वृद्धि देखा व्यास जी ने तो उन्होंने गणेश जी को पास के ही सरोवर कुंड में स्नान कराया और जिस दिन स्नान कराया वो दिन था अनंत चतुर्दशी का दिन। तो स्नान कराने से उनके शरीर को शीतलता मिली, ठंडक मिली और उनको अच्छा लगा। और ये अनंत चतुर्दशी के दिन होने के कारण तभी से प्रथा चल दी, परंपरा शुरू हो गई कि भगवान की मूर्ति स्थापित करने के बाद उसका विसर्जन अनंत चतुर्दशी को करने से ये भगवान को शांति मिलती है, ठंडक मिलती है और तब से ये विसर्जन शुरू होने लगा। और गणेश उत्सव का समापन भी अनंत चतुर्दशी के दिन होने लगा। गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी से शुरू होकर के अनंत चतुर्दशी के दिन खत्म हो जाता है। पर लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको कुछ लोग एक दिन में विसर्जन कर देते हैं, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन के पश्चात अनंत चतुर्दशी को इसका अधिकतर लोग विसर्जन करते हैं। विसर्जन का आध्यात्मिक महत्व ये है कि मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा जल में ही फिर से प्रवाहित कर देते हैं, मतलब कि प्रकृति में लौटा देते हैं। और हमें ये याद दिलाता है कि संसार में सब कुछ नश्वर है। और यदि ये भी याद दिलाता है कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है और इसमें भक्त की भावनाओं को भी व्यक्त करती है ये विसर्जन की प्रथा, ताकि हम भगवान को लाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तब तक भगवान का आशीर्वाद लेते रहते हैं और फिर भगवान को जब विसर्जन कर देते हैं तो भाव ये है कि भगवान अपने धाम में चले जाते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं
और हमारे कष्टों को वो अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि तभी वो विघ्नहर्ता भी कहे जाते हैं। और ये विदाई केवल एक विदाई ही, ये विसर्जन एक केवल विदाई ही नहीं है, ये एक व्रत है कि अगले वर्ष आप और अधिक श्रद्धा और भक्ति से भगवान को हम बुलाएंगे और उनकी पूजा आराधना करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इन्हीं बातों के साथ मैं ये आपको पूछना चाहूँगी कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।